वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम और देश के लिए जय हिंद। डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बिल्कुल। शायद कुछ लोगों को चुभे भी। हमारे पास जो स्रोत है वो ओशो के एक बहुत ही बेबाक भाषण का ट्रांसक्रिप्ट है और इसका शीर्षक ही है भारत एक मूर्ख देश है। ये शीर्षक सुनकर किसी का भी चौंकना बहुत स्वाभाविक है। एकदम। लेकिन मैं यहाँ शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। हमारा मकसद किसी भी तरह से इन विचारों का समर्थन या विरोध करना नहीं है। सही बात है। हम सिर्फ निष्पक्ष होकर उस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिए को समझना चाहते हैं जो इस स्रोत में मौजूद है। और जब हम इस भाषण की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ किसी भौगोलिक सीमा या किसी देश की आलोचना नहीं है। असल में ये भीड़ की मानसिकता और मानव मनोविज्ञान का बहुत ही तीखा विश्लेषण है। मतलब ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे इंसान सत्य का सामना करने से घबराता है। बिल्कुल। और खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कैसे कैसे पाखंड ओढ़ लेता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस चर्चा की शुरुआत स्रोत के उस सबसे पहले और शायद सबसे भारी दावे से करते हैं जहां इस भूमि को भगवानों का कब्रिस्तान कहा गया है। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। स्रोत का तर्क है कि यहाँ लोग भगवानों से सीखते नहीं हैं बल्कि उनकी मूर्तियां बनाना सीखते हैं। समाज इस कला में पारंगत है कि किसी भी जीवित सत्य को एक मृत प्रतीक में कैसे बदल दिया जाए। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो बात सिर्फ इतनी है कि जीवित सत्य हमेशा खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों? मतलब लोग सत्य से क्यों डरते हैं? खतरनाक इसलिए क्योंकि जब कोई सत्य जीवित रूप में किसी के सामने खड़ा होता है तो वो बदलाव की मांग करता है। वो इंसान की नींद, उसके अहंकार और उसकी पुरानी आदतों पर सीधा प्रहार करता है। इसके उलट मूर्तियां बहुत सुरक्षित होती हैं। एक पत्थर की मूर्ति कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कहती कि तुम्हारा जीवन झूठ है, तुम्हें खुद को बदलना होगा। कि किसी निराकार सत्य पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए शायद एक प्रतीक की जरूरत पड़ती है। ये तर्क अक्सर दिया जाता है और ये अपनी जगह गलत भी नहीं है। लेकिन इस भाषण का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रतीक का इस्तेमाल सत्य तक पहुंचने के लिए होना चाहिए था। पर धीरे धीरे वो प्रतीक खुद ही मंजिल बन गया। एकदम सही। मूर्तियां केवल सजावट मांगती हैं, फूल मालाएं मांगती हैं। इंसान के लिए खुद को बदलने की लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बजाय एक मूर्ति को सजा देना और उसके सामने सिर झुका देना बहुत आसान है। और इस बात को साबित करने के लिए भाषण में कुछ बहुत ही सटीक ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि राम का उदाहरण। स्रोत में बताया गया है कि राम ने जीवन भर ये संदेश दिया कि धर्म वो है जो इंसान के भीतर से उपजता है, लेकिन समाज ने इसे बिल्कुल उलट दिया। समाज ने कहा कि धर्म तो वो है जो बाहर से मिलता है, जो बाहरी कर्मकांडों से साबित होता है। बिल्कुल। और यही विरोधाभास हम कृष्ण के उदाहरण में भी देखते हैं। हाँ, कृष्ण का पूरा दर्शन इस बात पर टिका था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये एक बहुत ही गहरी मानसिक स्वतंत्रता की बात थी। लेकिन समाज ने ठीक इसका उल्टा किया। आज हमारी सारी पूजा, सारे अनुष्ठान किसी ना किसी फल की प्राप्ति के लिए ही तो होते हैं। सही कहा। कोई नौकरी के लिए पूजा कर रहा है तो कोई बीमारी से बचने के लिए। कर्म पीछे छूट गया और फल ही सब कुछ बन गया। ये बुद्ध और महावीर के संदर्भ में तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला हो जाता है। बुद्ध ने जीवन भर ध्यान और शून्यता की बात की। उन्होंने लोगों को अपने ही भीतर झांकने का रास्ता दिखाया। लेकिन समाज ने ध्यान में जाने के बजाय सबसे पहले बुद्ध की ही विशाल मूर्तियां खड़ी कर दी। और महावीर, जिन्होंने पूरी दुनिया को मौन का महत्व सिखाया, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। लोगों ने मौन को अनुभव करने के बजाय ये घोषणा करनी शुरू कर दी कि हम मौन हैं। अब सोचने वाली बात है कि जिस समाज में लोग अपने मौन का ढिंडोरा पीटने लगे, वहां असली मौन कभी कैसे उतर सकता है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि समाज दरअसल भगवान से प्रेम नहीं करता। वह भगवान की कहानियों और कथाओं से प्रेम करता है। कहानियों से प्रेम क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कहानी सुनना बहुत आसान है। एकदम सही पकड़ा। कहानी सुनना एक पूरी तरह से निष्क्रिय प्रक्रिया है। कोई भी आराम से बैठकर एक कथा सुन सकता है और फिर घर जाके अपना वही पुराना पाखंड से भरा जीवन जी सकता है। कथा उसे चुनौती नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती। लेकिन सत्य को जीना बेहद कठिन है। सत्य को जीने के लिए इंसान को अपने पुराने स्वरूप को मिटाना पड़ता है। इसलिए समाज समझदारी दिखाते हुए
भगवानों को कथाओं में बदल देता है। ताकि उन्हें सुनना आसान हो जाए और सत्य को जीने की जिम्मेदारी से बचा जा सके। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कहानियों और मूर्तियों से इसी लगाव का एक सीधा असर हमें रोजमर्रा की जिंदगी और सड़कों पर देखने को मिलता है। वो कैसे? जब सत्य को जीने के बजाय सिर्फ उसकी कथाओं से संतुष्टि मिल जाती है तो समाज में एक अजीब सा पाखंड पैदा होता है। स्रोत में इसी पाखंड पर एक बहुत चुभता हुआ विरोधाभास सामने रखा गया है। जी। अगर हर गली में इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे मंदिर हैं, तो हर मंदिर के बाहर भिखारी क्यों बैठा है? हर जगह एक पुजारी है, लेकिन फिर भी वहां रहने वाले लोग हमेशा किसी ना किसी डर में क्यों जी रहे हैं? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये समाज धार्मिक जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है। और इसी बिंदु पर यह विश्लेषण धर्म के बाजारीकरण की बात करता है। धर्म अब आत्मा की खोज नहीं रहा, वो एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक तरह की सौदेबाजी। जी हाँ, सौदेबाजी। लोगों के मन में सत्य को जानने की कोई लालसा नहीं है, बल्कि सिर्फ स्वर्ग पाने की या अपनी रोजमर्रा की तकलीफों से बचने की लालसा है। जब धर्म एक बाजार बन जाता है तो भगवान भी एक व्यापारी की तरह देखे जाने लगते हैं। यानी ये कुछ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जैसा हो गया है। दिलचस्प तुलना है। लोग सोचते हैं कि प्रीमियम भरते रहो ताकि भविष्य में अगर कोई संकट आए तो भगवान क्लेम पास कर दें। बहुत ही सटीक तुलना है। भाषण में इस सौदेबाजी के कड़वे उदाहरण भी दिए गए हैं। बताया गया है कि धर्म इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी अपनी गलतियों या अपने अपराध बोध का समाधान बाजार से खरीद सकता है। मतलब थोड़ी सी माला, थोड़ी धूप और एक नारियल चढ़ा दिया और बस सारा अपराध बोध खत्म। इंसान फिर से भगवान का प्रिय बन गया। इसे भक्ति नहीं, बिजनेस कहा गया है। और ये बिजनेस सीधे तौर पर पाखंड को जन्म देता है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि जो आदमी मंदिर के अंदर पूरी श्रद्धा से घी का दीपक जला रहा है, वही आदमी बाहर समाज में अंधकार फैला रहा है। ये पाखंड इसलिए पैदा होता है क्योंकि समाज को पाप से डर नहीं लगता। तो किस बात से डर लगता है? सिर्फ पकड़े जाने से डर लगता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले घंटों तक मंत्र जपता है, वही व्यक्ति दोपहर होते होते अपने व्यापार या नौकरी में किसी का शोषण करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक दरार है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमारी ये जो पूरी पूजा पद्धति है, ये किसी समझ या प्रेम से पैदा नहीं हुई है, बल्कि यह डर से पैदा हुई है। अज्ञात का डर, भविष्य का डर, बीमारी का डर। और जहाँ डर है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? डर और प्रेम तो एक साथ रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। बिना प्रेम के कोई भी धर्म सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बचाव, एक डिफेंस मैकेनिज्म बनकर रह जाता है, ताकि इंसान को अपने भीतर झांकना ना पड़े। लोग इसलिए पूजा पाठ या अनुष्ठानों में खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि भीतर झांकने पर उन्हें अपने ही खालीपन का सामना करना पड़ेगा। बाहरी कर्मकांड उस आंतरिक यात्रा से बचने का एक बहुत ही आसान बहाना बन गए हैं। जब समाज इस तरह के गहरे पाखंड और डर में जी रहा हो, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। कौन सा सवाल? जब भी इस डरी हुई भीड़ के बीच कोई सचमुच का जागा हुआ इंसान आ जाए, जो इस पाखंड को साफ साफ देख सकता हो, तो ये भीड़ उसके साथ क्या करती है? ये भाषण इस ऐतिहासिक चक्र को बहुत ही निर्ममता से उजागर करता है। ये एक तय पैटर्न है जो सदियों से चला आ रहा है। जब भी कोई सत्य बोलने वाला जीवित व्यक्ति समाज के सामने आता है, तो सबसे पहले उसकी निंदा की जाती है, उसे गालियां दी जाती हैं, उसे पागल करार दिया जाता है। और जब वो फिर भी चुप नहीं होता, तो समाज उसे रास्ते से हटाने की, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। और फिर जब वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, तो अंत में ये वही समाज है जो अपराध बोध से भरकर उसकी भव्य मूर्ति बना देता है और उसकी पूजा शुरू कर देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या राजनीति में कोई विसल ब्लोअर होता है। सही कहा। जब तक वो इंसान सिस्टम की कमियां उजागर कर रहा होता है, तब तक पूरा सिस्टम, पूरी भीड़ उसके खिलाफ हो जाती है। लोग उसे गद्दार कहते हैं, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। लेकिन दशकों बाद इतिहास की किताबों में उसी विसल ब्लोअर को हीरो मान लिया जाता है। जीवित विसल ब्लोअर हमेशा चुपता है, लेकिन मरा हुआ विसल ब्लोअर एक प्रेरणादायक कहानी बन जाता है। इस भाषण में ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बुद्ध का। हाँ, जब बुद्ध जीवित थे तो उन्हें गालियां दी गईं। महावीर को लोगों ने पागल तक कह दिया और उन पर पत्थर फेंके। गुरु नानक देव जी को लोगों ने अजनबी और खतरनाक माना। और कबीरदास जी को तो समाज ने नास्तिक और विद्रोही ही मान लिया था। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, पूरी भीड़ ने एक सुर में कहा कि ये तो हमारे भगवान है। ये रातों रात हुआ बदलाव कैसे होता है? भीड़ अचानक इतनी बदल कैसे जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि भीड़ हमेशा सोना चाहती है।
भीड़ को अपनी अज्ञानता में एक तरह की सुरक्षा महसूस होती है। और जो व्यक्ति जाग जाता है, जो व्यक्ति जाग जाता है, जो सत्य को देख लेता है, वो उस भीड़ से कटकर बिल्कुल अकेला हो जाता है और भीड़ उस अकेले व्यक्ति से बहुत डरती है। क्योंकि उसकी मौन आंखों में एक ऐसा सत्य झलकता है जो समाज के सारे झूठ उजागर कर देता है। एकदम सही। जीवित सत्य के सामने भीड़ खुद को असुरक्षित महसूस करती है। उसे अपना असली चेहरा देखना पड़ता है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। और यहीं पर इस भाषण में ध्यान और शोर के बीच एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने रखा गया है। जी। स्रोत बताता है कि जिस भूमि पे ध्यान की खोज हुई थी, जो भूमि कभी मौन की जननी मानी जाती थी, आज वहां सबसे ज्यादा शोर है। हर गली में लाउडस्पीकर बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग शोर के पीछे छुपना चाहते हैं। हाँ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ध्यान अब कोई आंतरिक अनुभव नहीं रहा, बल्कि वो एक प्रदर्शन बन गया है। प्रदर्शन? भाषण में तंज कसा गया है कि लोग अब गर्व से कहते हैं कि मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ, मानो ध्यान कोई ऐसी उपलब्धि है जिसे गिना जा सके या कोई मेडल है जिसे समाज को दिखाया जा सके। जब ध्यान एक सिलेबस बन जाए, जब सत्य एक ऐसा शास्त्र बन जाए जिसे सिर्फ रटा जा सके, तो उसका असली अनुभव मर जाता है। सत्य को जब किसी संस्था या किताब की कैद में डाल दिया जाता है, तो वह केवल शब्द बन के रह जाता है, जीवन नहीं रहता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इस पूरे गहन विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? स्रोत के अनुसार निष्कर्ष यही है कि जब तक धर्म एक बाहरी संस्था बना रहेगा, जब तक वो एक दिखावा या कर्मकांड रहेगा, तब तक समाज में कोई वास्तविक चेतना नहीं आ सकती। चेतना किसी मंदिर या संस्था की देन नहीं हो सकती। तो फिर चेतना आती कहाँ से है? चेतना हमेशा भीतर की बगावत से जन्म लेती है, जब इंसान अपने ही पाखंड और अपने ही डरों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटाता है। और ये तभी संभव है जब उसके भीतर साक्षी भाव पैदा हो। ये साक्षी भाव एक बहुत ही भारी शब्द लगता है। इसे थोड़े आसान शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? साक्षी भाव का मतलब है अपने ही विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना, बिना खुद को जज किए या सही गलत ठहराए। जैसे कोई दूर से किसी नाटक को देख रहा हो। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा होकर सामने से गुजरते हुए ट्रैफिक को देख रहा हो। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन वो दर्शक उस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जब इंसान अपने डर, अपने लालच और अपने पाखंड को बिना किसी बचाव की सिर्फ एक साक्षी बनकर देखता है, तब जाकर असली चेतना का जन्म होता है। ये विश्लेषण सच में एक बहुत ही गहरे आत्ममंथन की ओर ले जाता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि रोजमर्रा के जीवन में जो भी नियम माने जाते हैं, जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, क्या वे सच में किसी गहरे अर्थ या आध्यात्मिक समझ से जुड़े हैं, या फिर वे केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने और उस अज्ञात के डर से उपजे हैं जिसका जिक्र इस स्रोत में बार बार हुआ है। क्या हम सब भी उसी भीड़ का हिस्सा तो नहीं है जो सत्य को जानने की मेहनत करने के बजाय सिर्फ कर्म कांडों की चादर ओढ़कर सोना चाहती है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार होना चाहिए। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों को एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। एक ऐसा विचार जो इस स्रोत से ही जुड़ा है, लेकिन आज के हमारे समय पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा कि कैसे समाज कभी भी जीवित सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनके जाने के बाद ही उन्हें संस्थाओं और मूर्तियों में कैद कर देता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, इन सब के साथ यही हुआ। लेकिन जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में विचार किया जाए। कल्पना की जाए कि अगर आज सचमुच कोई जागा हुआ इंसान आ जाए जो समाज के पाखंड को आईना दिखा सके, तो आज का ये आधुनिक समाज उसके साथ क्या करेगा? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आज के समाज को उसे चुप करने के लिए उसके मरने का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर क्या हम तकनीकी रूप से इतने चालाक हो गए हैं कि हम उस इंसान को गालियां देने या सूली पर चढ़ाने के बजाय तुरंत उसके मौन, उसके गहरे सत्य को भी एक वायरल ट्रेंड या एक मीम में बदल देंगे? एक 15 सेकंड की रील बना के उसे खत्म कर देंगे। एकदम। क्या हम उसके जीवित सत्य को उसके कुछ कहने या सांस लेने से पहले ही एल्गोरिदम के उस अंधहीन शोर और लाइक्स की भीड़ के नीचे हमेशा के लिए दफना देंगे? ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। ये सोचने वाली बात है। आज की डीप डाइव में बस इतना ही। इस गहरी और विचारोत्तेजक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और एक नए गहन विश्लेषण के साथ वापस लौटेंगे। तब तक ज्ञान की गहराई में गोते लगाते रहिए।
अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ठोक के जना।